नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। आज हम 12th का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। समझा? सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही सरल है, ठीक है। वो बाकी का चैप्टर की कंपैरिजन में सॉलिड स्टेट बहुत ही सरल चैप्टर है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन पावर, क्या है, इमेजिनेशन पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है सारा का सारा बेस्ड है किसके ऊपर, इमेजिनेशन पावर के ऊपर बेस्ड है, ठीक। हमें सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने कोई चीज मान लिया, जैसे मैथ वाले होते हैं ना, कोई चीज मान लेते हैं, भाई मैं माना कि मेरे पास 20 रुपए हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ इसमें क्या है, मानना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट है वो सॉलिड है किसका पार्ट है, वो पार्ट है मैटर का। किसका पार्ट है, मैटर का पार्ट है। मैटर ने अपन ने क्या किया था, डिवाइड किया था 11th की क्लास में। फर्स्ट चैप्टर देखो तो उसमें मैटर के पार्ट को डिवाइड किया था अपन ने सॉलिड, लिक्विड और गैस में। बोला था कि भाई मैटर क्या होता है, वह पार्ट जो क्या है कुछ ना कुछ स्थान घेरता और उसका कोई फिक्स द्रव्यमान हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। वो कितने भागों में डिवाइड था, 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब सुनो, जो लिक्विड और गैस होती है, लिक्विड और गैस होती है, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जो सॉलिड में नहीं होती। क्या होती है, इन दोनों में एक सेम प्रॉपर्टी होती है जो सॉलिड के अंदर नहीं होती। वो सेम प्रॉपर्टी इन दोनों की होती है बहने का गुण। बहने का गुण, इनमें बहने का गुण होता है, लेकिन सॉलिड में बहने का गुण नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, कठोर। ये इसलिए इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं। अब देखो, कठोर होने का एक और मेन कारण क्या है, इनके जो अवयवी कण है, इनमें अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। अब पास होते हैं और साथ में क्या होते हैं, इनके मध्य जो अंतराण्विक दूरियां होती है इन अवयवी कणों के बीच में, वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है, अंतराण्विक दूरियां भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये अंतराण्विक दूरियां होगी तो इनके मध्य में क्या आएगा, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। मतलब जब इनकी दूरियां कम होगी, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटम होंगे वो एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनके आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। उसी आकर्षण बल को क्या कह दिया, अंतराण्विक आकर्षण बल। अब अंतराण्विक क्यों बोला, क्योंकि दो न्यूक्लियस, जो एक सॉलिड, जो अवयवी कण थे, वो मतलब अपन सॉलिड पार्टिकल क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। उनके न्यूक्लियस है, दोनों के केंद्रक है। अब ये जो केंद्रक है, इनसे कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, आकर्षण का। ये मान लो पॉजिटिव का न्यूक्लियस है और ये नेगेटिव का न्यूक्लियस है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो आकर्षण करने की वजह से इनके मध्य जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है। क्या कह दिया, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो अपन ठोस की परिभाषा या ठोस की डेफिनेशन क्या देंगे, ठोस की परिभाषा या ठोस की डेफिनेशन क्या देंगे, वह ठोस, क्या देंगे, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो, प्रबल हो, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, वह ठोस जिसमें अवयवी कण। अब बोलो, अवयवी कण क्या हो सकते हैं, जो अवयवी कण है वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आयंस,
एटम, परमाणु या कोई मॉलिक्यूल, ये क्या हो गए, अवयवी कण हो सकते हैं। आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, किसी परमाणु की फॉर्म में हो सकते हैं या किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकते हैं। ये अवयवी कणों का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। अब देखो, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो, प्रबल हो, वह क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। अब मान लो मैं किसी ठोस को गर्म करूंगा तो एक निश्चित क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, गलनांक पॉइंट बिंदु होगा, जिसपे क्या हो जाएगा, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो क्या आ जाएगी, ठोस की प्रॉपर्टी में आएगा, तो अभी पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि भाई जो ठोस होता है वो किसका पार्ट होता है, मैटर का पार्ट होता है। मैटर को अपन ने कितने में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। गैस तो अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, गैस 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और लिक्विड का थोड़ा सा पार्ट अपन क्या है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लिक्विड का जो पार्ट होता है वो फिजिक्स का होता है। किसका होता है, फिजिक्स का होता है, लिक्विड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं अपन। इसकी सॉलिड अपन किस में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, इसको अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब इन दोनों को अलग क्यों किया गया, लिक्विड और गैस, इनमें क्या गुण होता है, बहने का गुण होता है। क्या होता है, बहने का गुण होता है। इस वजह से क्या होता है, ये ठोस नहीं होते, इसमें बहने का कोई गुण नहीं होता। इसका वॉल्यूम और आकार क्या होता है, फिक्स होता है। इनका वॉल्यूम और आकार किसी का फिक्स होता है, किसी का फिक्स नहीं होता। इसका क्या, वॉल्यूम और आकार दोनों फिक्स नहीं होते। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का, लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। तो इसके क्या होता है, वॉल्यूम और आकार दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। अब सुनो, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, पास प्रेजेंट होते हैं। तो पास प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जिससे क्या, कौन सा आकर्षण बल कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, अब बोलो भाई अंतराण्विक बल कैसे लिखेंगे, तो अंतराण्विक बल मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस है। अवयवी कण क्या ले लिए अपन यहाँ पे, आयंस ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल की वजह से ये एक दूसरे के क्या आते हैं, जितने पास आ सकते हैं उतने ही पास आएंगे, ठीक है। अब ठोस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इससे अपन कंक्लूजन क्या निकालेंगे, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो, प्रबल हो, ठीक है। क्या होगा, वह ठोस जिनमें अवयवी कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो, प्रबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इसके बाद में क्या पढ़ते हैं अपन, ठोसों के गुण। क्या पढ़ेंगे, ठोसों के गुण पढ़ते हैं। ठोसों के गुण, तो पहले एक पॉइंट तो अपन इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि ठोस क्या होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, ठोस का या इनका आकार, इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या है, अंतरा आणविक दूरियां क्या होती है, अंतराणविक दूरियां क्या होती है, कम होती है। मतलब जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में अंतराणविक दूरियां कम होती है। साथ में क्या होते हैं, साथ ही आकर्षण बंध कौन से होते हैं, दुर्बल होते हैं, प्रबल होते हैं, प्रबल होते हैं। साथ ही प्रबल आकर्षण बंध होते हैं, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। अब प्रबल कौन सा आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बंध उपस्थित होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती है, कम होती है। मतलब इसको अपन कंप्रेस, इसको दबाने पर ये ऐसे पिचकता नहीं है बलून की तरह। जैसे बलून में गैस भरी हो तो बलून कैसे दबाते तो वो पिचक जाता है, वैसे ये पिचकता नहीं है। क्यों नहीं पिचकता, क्योंकि उनके अवयवी कणों के बीच की दूरियां क्या होती है, कम होती है। फिर मॉलिक्यूल को आपस में खिसकने का कोई भी वो नहीं मिल पाता, कोई स्पेस नहीं मिल पाता।
इस वजह से वो उनकी क्या होती है, संपीड़ितता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, या कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती इनके अंदर। ठीक है। चौथा पॉइंट, इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। मतलब क्या है, जब भी किसी सॉलिड को, जब भी किसी ठोस को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो वह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे आइस है, बर्फ है, इसको मैं हीट किया, क्या किया, हीट किया। हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर, लिक्विड, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब लिक्विड को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, कन्वर्ट हुई 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मैंने हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर से मैं इसको हीट कर दूं किससे, और अबाउ 100 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा और गर्म कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एक ठोस होता है, उसका क्या होता है, निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है एक निश्चित। ठीक है। अब इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, अब देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या था इसका, फिफ्थ पॉइंट था कि इनमें बहने का गुण कम होता है। क्या होता है, बहने का गुण द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है। इनमें बहने का गुण क्या होता है, द्रव और गैस की तुलना में बहुत ही कम होता है। ऐसे थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे सॉलिड को रख दूंगा, सॉलिड रखने के बाद दूसरे दिन आया पानी बन के बाहर चला गया, लिक्विड बन के बाहर चला गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता तो आज तक जो भी हमें चारों तरफ जो मैटर के अंदर मैटर दिखाई दे रहा है, सॉलिड का मैटर जो दिखाई दे रहा है, वो तो अभी तक विलुप्त हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था, विलुप्त हो जाना चाहिए। बस सिर्फ कांच होता है, कांच में ये प्रॉपर्टी होती है कि कांच को जब भी अपन ऐसे सीधा खड़ा करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे कांच को जब सीधा खड़ा करते हैं, तो कुछ वर्षों या कुछ वर्षों के बाद में क्या हो जाता है, नीचे से तो मोटा हो जाता है, ऊपर से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, विसरण या बहने का गुण प्रेजेंट होता है। इसलिए कांच को अपन वास्तविक ठोस नहीं कहते, क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन आगे इसके बाद में। ठीक। इसके बाद में ये आपको पॉइंट समझ में आएगा, ठोसों का वर्ग गुण है जो आपको समझ में आए। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। तो ये आप नोट कर लो। अब बात करते हैं अपन किसकी, इसके वर्गीकरण की। ठीक है। किसके, ठोसों के वर्गीकरण की बात करते हैं। अब क्या है, किस आधार पर किया गया है, जालक के अवयवी कणों के संकुलन के आधार पर, ये कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। किसके आधार पर किया है, अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है उसके आधार पर, भाई किस प्रकार से ये जमे हुए हैं ठोस के अंदर, उसके आधार पर इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे क्या कहते हैं अपन, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आभासी ठोस।
ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आगे बात करते हैं अपन इसके पहले पॉइंट की, इसके क्रिस्टलीय ठोस का पहला पॉइंट। ठीक है, तो इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कणों की नियमित, मतलब रेगुलर, नियमित और त्रिविम नियमित और त्रिविमीय विन्यास, नियमित त्रिविमीय विन्यास क्या होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे दीर्घपरासी, दीर्घपरासी कहते हैं। अब दीर्घपरासी से मतलब क्या है, क्या मतलब है, अब इसे तो दीर्घपरासी कहते हैं। अब इस वाले का एक बार इसका लिख देता है, फिर बताता हूं दीर्घपरासी और लघुपरासी का। इसमें ये क्या होते हैं, जो क्या है ठोस होते हैं वो लघुपरासी होती है। इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके अवयवी कण निश्चित नहीं होते, क्या होते हैं, यादृच्छिक होते हैं। ठीक है, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इनका मन मर्जी है वहां पे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लघुपरासी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुपरासी। अब मतलब क्या है दीर्घपरासी और लघुपरासी का, यहाँ पे देखो एक वर्ड आया था लघुपरासी, और यहाँ वो दीर्घपरासी, और यहाँ पर एक वर्ड आया लघुपरासी। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, अब सुनो। मैं कोई दो आयन्स ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, आयन ले लेता हूं। ठीक है, देखो ये मान लो कोई पॉजिटिव आयन है, कौन सा है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से और एक ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये मान लो नेगेटिव आयन है। इनके बीच की दूरियां क्या है, फिक्स है। अगर जब मान लो इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है, 4 पिकोमीटर है, तो जो नेक्स्ट एटम आएगा उसकी भी कितनी होगी, 4 पिकोमीटर ही होगी। तो इसके बाद में एक और एटम आया, कैटायन आया पॉजिटिव। इसके बाद में फिर एक और एटम आया नेगेटिव, एक और एटम लिख लो पॉजिटिव। ठीक है, ये तो क्या हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई। इसी प्रकार क्या करेंगे, सेकंड लेयर, इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, पहले मैं पॉजिटिव वाले बढ़ा देता हूं। देखो यहां से चला मैं, कहां से, यहां से चला मैं, इसको दीर्घपरासी क्यों करें, यहां से चला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं। कहीं पे भी चले जाऊं, इस डिस्टेंस पे कहीं पे भी चले जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, इनका एक निश्चित अरेंजमेंट मिलेगा कि भाई पहले कैटायन फिर एनायन, फिर कैटायन फिर एनायन, कैटायन एनायन, ये मुझे मिलता ही जाएगा। क्या होगा, कितनी ही दूरी पे चला जाऊं ये मुझे क्या होगा, मिलता ही जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे, दीर्घपरासी कहेंगे। मतलब कि मैं जहां तक देखूं, किसी को भी जहां तक देखूं, मुझे क्या हो रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, उसे क्या कह दिया अपन ने, दीर्घपरासी। क्या बोलते हैं, दीर्घपरासी। अब यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अरेंजमेंट तो पहले इनके जैसा ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा,
अब देखो, अब मैं यहां से चला, यहां से पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव आ गया। तो मैं थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या आ गया, इनकी जो अरेंजमेंट है उसमें क्या आ गया, अव्यवस्था आ गई। ठीक है, क्या आ गई, अव्यवस्था आ गई। कि इसमें तो क्या मिल रहा था मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से क्या हो रहा था, कंटिन्यू मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे आया, जिसके बाद में आने के बाद में क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मुझे यहां पर जो आयंस थे वो क्या होने, सेम मिलने लगे एक दूसरे के पास पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब, लघु परासी का मतलब है कि कुछ दूरी तक मैं चलूंगा तो वहां तक तो मुझे क्या होंगे कि भाई इनका अरेंजमेंट क्या मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। लेकिन उसके बाद में इनका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लघु परासी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब मैं इनको कहीं देखूंगा तो थोड़ी दूर तक तो मुझे क्या होंगे, सेम दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होंगे, ये अलग दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद में कुछ अरेंजमेंट होगा और उसके बाद में कुछ अरेंजमेंट होगा, तो इसलिए इन्हें क्या कह दिया, लघु परासी कहते हैं। मतलब कुछ दूरी तक सेम मिलेंगे, फिर अलग, फिर सेम, फिर अलग, तो इसीलिए इसे क्या कह दिया अपन ने, लघु परासी कह दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद का पॉइंट क्या है, इसके गलनांक क्या होते हैं, गलनांक होते हैं निश्चित। गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। गलनांक निश्चित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चाकू से काटने पर, चाकू से काटने पर एक बिल्कुल प्लेन करते हैं। ठीक है, चाकू पे काटने पर इसे क्या कहेंगे, चाकू के काटने पर तीक्ष्ण, तीक्ष्ण व स्पष्ट कोर बनती है, स्पष्ट कोर बनती है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, चाकू से काटने पर तीक्ष्ण और स्पष्ट कोर नहीं बनती। क्या नहीं बनती, तीक्ष्ण और स्पष्ट कोर नहीं बनती। अब सुनो इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में क्या, इनकी प्रकृति क्या होती है, विषमदेशिक होती है, और इनकी प्रकृति क्या होती है, समदेशिक होती है। अब सुनो, सबसे मस्त पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन लगभग इसी में से भी यहाँ से आता है। और समदेशिक और विषमदेशिक में बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और यहीं से उसका क्या होता है, डामाडोल हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होता है, विषमदेशिक होते हैं। क्या होते हैं, विषमदेशिक, विषमदेशिक होते हैं। क्या होते हैं, विषमदेशिक। और ये होता है समदेशिक, समदेशिक। मतलब क्या है विषमदेशिक और समदेशिक का, अब सुनो। विषमदेशिक का मतलब है जो अपन ने जो अरेंजमेंट किया था ना, अपन ने इस प्रकार से किया था अभी, इसके लघु परासी और दीर्घ परासी का। ठीक है, इनका अभी अरेंजमेंट किया था, लघु परासी और दीर्घ परासी का, तो वही करना है यहाँ पे दोबारा। मूर्खो, देखो अब आगे, ध्यान से समझ लेना इसको, लघु परासी और दीर्घ परासी को। और लघु परासी दीर्घ परासी समझ में आएगा तभी क्या आएगा, विषमदेशिक समझ में आएगा। क्या आएगा, विषमदेशिक आएगा। ये लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, क्या होगा, ये लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। चलो ऊपर बनाते हैं इस लाइन को, ऊपर कहाँ बनाए, विषमदेशिक को हटाओ यहां से। ठीक है, यहां पर लिख दो विषमदेशिक। क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। ठीक है, अब बनाओ इसको यहां। ये तो क्या हो गए, कैटायंस हो गए। अब बचे एनायंस, ये एनायन बना दी। अब देखो विषमदेशिक ठोस की डेफिनेशन क्या है,
अब देखो विसंदेशी का मतलब है कि इनके कुछ भौतिक गुण, मतलब कि इनके कुछ भौतिक गुण, जैसे को क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, गलनांक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भौतिक गुण है, क्या है, भौतिक गुण है, कुछ भौतिक गुण। मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, क्या हुआ, इस डायरेक्शन में गया, तो विभिन्न दिशाओं पर जाने पर क्या है, मैं विभिन्न दिशाओं में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, उनके अपवर्तनांक गलनांक के मान क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन में गया, अब क्या है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में गया तो अलग अलग कैसे मिलेंगे। यहां पर क्या आया, कैटायन, ये ब्लैक वाला था ना, यहाँ पे कैटायन, एनायन, एनायन मिला मुझे। तो देखो कैटायन का गलनांक अलग हो गया, या अपवर्तनांक कैटायन का अलग हो गया, और एनायन का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब सुनो, अब आप बोलोगे मैं तो इसमें नहीं, मैं तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा। हाँ, इस डायरेक्शन में चल जाओ। इसमें क्या आएगा, कैटायन, एनायन। पहले कैटायन का क्या गलनांक होगा, अलग होगा, एनायन का अलग होगा, यहाँ पे कैटायन का अलग होगा, यहाँ पे एनायन का अलग होगा। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, विषमदेशी कहलाता है, क्योंकि विभिन्न दिशाओं में जाने पर इनके जो कुछ भौतिक गुणों के मान होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। अब समदेशी की बात करते हैं। तो समदेशिक वाले में अपन ने क्या बोला था, समदेशिक वाले में बोला था कि जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, यादृच्छिक होते हैं। उनकी कोई फिक्स निश्चित नहीं होता कि भाई कौन से अवयवी कण है कहां पर जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब मैं मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं या इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे हर डायरेक्शन में इसके भौतिक गुण क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे, ठीक है। अब ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समदेशिक और विषमदेशिक में, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर किसी को दिक्कत है, नहीं है। तो अब इनके एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, इसके हो गए चौक, जो अपन चौक ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज में लेते हैं, चौक हो गया, और क्या हो गया, क्वार्ट्ज, या जिसे अपन कांच कहते हैं, ठीक है। वो किसके एग्जाम्पल हो गए, कांच और क्वार्ट्ज, वो हो गए क्रिस्टलीय ठोस के, ठीक है। क्वार्ट्ज तो एग्जाम्पल है ही नहीं, क्वार्ट्ज है नहीं, क्वार्ट्ज है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहां पे पहला है चौक, किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस का। जो कांच आता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोस का। प्लास्टिक, जो अपन पॉलिथीन यूज में करते हैं ना, दाब दाब के ऐसे ठूस ठूस के पॉलिथीन यूज करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लास्टिक का, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला कौन सा हो गया, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, क्रिस्टलीय ठोस के हो गए, ठीक है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, ये जो पॉइंट लिखा रखे हैं ना, ये सारे के सारे गुण इनके अंदर मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखो जो मार्बल होता है ना, मार्बल और चाक में कंपैरिजन करो। मार्बल क्या होता है, कठोर होता है, टूटता नहीं है हाथ से, लेकिन चौक क्या हो जाता है, टूट जाता है। इनके जो अवयवी कणों का अरेंजमेंट है वो तो क्या है, सेम है दोनों में। क्या अरेंजमेंट, सेम है दोनों में, लेकिन इस वाले जो चौक है उसमें अवयवी कणों के बीच की दूरियां क्या है, ज्यादा है। ध्यान रखना, उनके बीच की दूरियां क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, बहुत ही मतलब कम लगते हैं मार्बल की कंपैरिजन में। क्या लगते हैं, वो जो मार्बल होती है उसके अंतराण्विक आकर्षण बलों की कंपैरिजन में चौक में क्या होते हैं, वो कम होते हैं। और कम होने की वजह से जब भी अपन उसको ऐसे तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन मार्बल में क्या होता है, मार्बल में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो अपन हाथ से उसको नहीं तोड़ पाते, ठीक है। तो वो भी जो अक्रिस्टलीय ठोस गुण हो गया, चौक हो गया।
अब मार्बल लेते हैं, मार्बल किस में आ जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, और हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। ठीक है, तो कल या परसों 1-2 दिन में आपके बीएससी का भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये यहां तक किसी को आपको दिक्कत आई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।